आज हम लोग 100% एंटीबॉडी का अध्ययन करेंगे। इसका एंटीबॉडी एंटीबॉडी किससे बनता है? एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट में जो कौन सी होती है? प्लाज्मा से। कौन सी? प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इसको प्रतिरक्षा तंत्र का सैनिक भी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम का क्या बोला जाता है? सैनिक कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। ठीक। और एंटीबॉडी की अगर संरचना देखा जाए, इसको एंटीबॉडी को और हम बोलते क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं IG, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक। इसकी अगर हम संरचना देखें तो इसको हम सीधे कहते हैं कि ये कैसा होता है? एंटीबॉडी वाई के आकार। कैसा होता है? वाई के आकार का होता है ना, वाई शेप होता है। ठीक। इसकी अगर देखा जाए तो इस एंटीबॉडी में 2 लाइट चेन होते हैं, लाइट पॉलीपेप्टाइड, और 2 हैवी चेन। नाम से ही जैसे मालूम हो रहा है, लाइट हल्का होगा, हैवी भारी होगा। ठीक। यह प्रोटीन का क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बना रहता है, जैसे आपका ये इस तरह से वाई के आकार का। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कहाँ पे? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है इस तरह से। ठीक। ये आपका हैवी चेन है। हैवी चेन को हम H दिखा देंगे, लाइट चेन को L। ठीक। तो ये दोनों कैसे चेन है? हैवी चेन है। ठीक। उसके बाद इसमें 2 इस तरह से ये लाइट चेन है। हाँ, ये क्या है? हाँ, हल्की चेन, लाइट चेन है। 2 और आप लोग जानते हैं किसी भी आपका पॉलीपेप्टाइड में, ये पॉलीपेप्टाइड है। एक सिरे पे NH2 यन लिखा है, NH2 के जगह पे ना यन विजय, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन? डाइसल्फाइड बंद होता है। ठीक। और हायर में पढ़ेंगे तो कितने डाइसल्फाइड बंद होते हैं ये सब भी देखा है। ठीक। लेकिन इसमें उतना ही हमको देखना है जितनी जरूरत है, मतलब उतना ही खाओ जितनी पच जाए। हाँ, ज्यादा ना खाओ भाई। उसके बाद ये डाइसल्फाइड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? हाँ, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और आप लोग जानते हैं एंटीबॉडी का काम क्या है? क्या काम है? एंटीजन को मारना। जो बाहर से कोई भी चीज आई है उसको क्या करना? खत्म करना, उसको मारना। ठीक। तो ये आपका एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे एंटीजन बाइंड होगा ना, कोई न कोई रीजन होगा। तो ये एंटीजन ही बाइंड होता है। ये सब उसी को बोलते हैं प्रतिजन बंध स्थल। हाँ, इसको हम हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिख रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ एंटीजन बाइंड करता है।
ठीक है, यही से इसको मतलब बाइंड करके फंसाता है एंटीजन, ठीक है, और उसको किल करता है। और एंटी अगर टाइप देखा जाए, टाइप्स ऑफ एंटी बॉडी, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में भी, नीट में भी, ठीक है। और एक टाइप्स किसके बेसिस पे होता है, इसी हैवी चेन के बेसिस पे। यही हैवी चेन इसका डिफर करता है, अलग अलग हो जाते हैं। कौन? हैवी चेन ही इसके अलग अलग होते हैं, ठीक, इसी से डिफर करता है। ये अगर हम एक लिखेंगे इसे आपका नेम या तो टाइप्स और इसका हैवी चेन, ऐसे आपका ये कंपटीशन में ही पूछेगा, ये आपके लेवल में है नहीं लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। हैवी चेन अलग अलग होती है। उसके बाद कार्य उपस्थिति, और कार्य प्रेजेंट, इसको जानना जरूरी है। टाइप्स पहले तो हम पांचों का नाम लिख लेते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं एंटीबॉडी, ठीक। इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, ठीक। इस तरह से कितने तरह के होते हैं भाई? 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ठीक। ये 5 तरह के होते हैं। IA इम्यूनोग्लोबुलिन A, इसके हैवी चेन जो होते हैं अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा। जैसे A अल्फा से शुरू होता है ना, उसका पहला अल्फा है। ये कहाँ पाया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन A? जो भी श्रावण होता है हमारे शरीर में, जो भी सिक्रीशन होता है, स्रावित, जैसे माने श्रावणों में पाया जाता है सिक्रीशन में, जैसे सलाइवा कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है, हाँ, लार में होता है, टीयर में होता है, आंसू में भी होता है, हाँ, और आपका कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है सोनू? क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? गाय के दूध में पाया जाता है। जन्म के उपरांत जो माँ का दूध होता है कुछ दिन, वो एकदम तुम्हारा पीला गाढ़ा पीला होता है ना, उसी को कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और उसमें एंटीबॉडी ये ज्यादा होती है, इसीलिए कहा था कि शुरू में बच्चे को बाहर से दूध न पिला के माँ का ही दूध पिलाया जाए, क्योंकि बच्चे में इम्यूनिटी भी अच्छे से विकसित हो जाए। मैंने पहले तो उसके पास इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से डेवलप होता नहीं, तो हाँ, तो माँ के दूध से जो एंटीबॉडी मिल रही है उसी वही उसको उस प्रतिरक्षा तंत्र प्रोवाइड करेगा। इसीलिए माँ का दूध पिलाया जाए, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए। 3 महीने तक एकदम बाहर का दूध कुछ पिलाना ही नहीं है। कितने महीने? 3 महीने केवल माँ का दूध, इसका दूध माँ का दूध पिलाना है केवल, ठीक। उसके बाद मैंने ब्रेस्ट फीडिंग, कौन सी फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग। कहाँ से हो? चलो बैठो, ठीक। मतलब कोलोस्ट्रम हो गया, सलाइवा में भी होता है, टीयर में भी होता है। और ये आपका कार्य इसका क्या है कि जो मुंह से इंजेक्शन करते हैं, नाक से इनहेल कर रहे हैं, इन सब के जीवाणुओं को ये क्या कर देता है? नष्ट करता है, सरफेस पैथोजन है सब, ठीक है। तो इसका कार्य यही है, इंजेक्शन जो हम खा लिए और इनहेलेशन, हाँ, ये सबसे श्वसन में भी मतलब मारता है। वही रिस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है ना, इन सब में जो इन्फेक्शन होता है उसको वो क्या करता है? हाँ, नष्ट करता है ये। फिर जी, और इसमें देखेंगे तो ये डाइमर होता है 2, इसमें ये जो आपका एंटीबॉडी नहीं है, ऐसे 2 एंटीबॉडी जुड़ करके, ठीक, एक ही में बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए बनाते हैं। जे से क्वेश्चन है थोड़ा सा, जब आप लोग और हाई पढ़ने जाएंगे तब होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इसका हैवी चेन गामा होता है। कौन?
गामा। ठीक, इसकी भी उपस्थिति में क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा होता है 75%। जितने भी एंटीबॉडी है इसमें सबसे ज्यादा, जैसे 10% होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए। सर सीरम क्या होता है इसमें? सीरम में बताऊंगा, सीरम का क्या है कि जैसे ब्लड है, जी, ब्लड प्लाज्मा है, सीरम में भी पाया जाता है। हाँ, तो सीरम में पाया जाएगा वो, जी, इसमें पाया जाएगा, सीरम सीरम में पाया जाता है ना। जी, तो देखिए ब्लड प्लाज्मा से WBC सब हटा दीजिए, जी, ठीक है, जो एंटीबॉडी उसी सीरम में ही होगा। जी, ठीक, ब्लड कार्पसल से सब, उसमें प्रोटीन होगा बस। प्रोटीन से ठीक, तो गामा क्या है, गामा है, और ये 75% होता है। इसका एक, इससे कार्य ही ज्यादा पूछा जाता है। इसका कार्य ये क्या कहता है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये माता से फीटस में, इसमें फीटस बच्चे में, माता से फीटस बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है। इसके थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है। हाँ, कौन? गामा IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, ये छोटा होता है इसीलिए थोड़ा इसका आकार छोटा होता है, ये प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो जाता है और ये इम्यून सिस्टम सेकेंड इम्यून रिस्पांस में उत्पन्न होता है। बताएंगे अभी, हम बताए थे आपको 2 इम्यून रिस्पांस होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस थोड़ा सा क्या होता है, जब पहली बार कोई पैथोजन इन्फेक्शन करता है, तो अगर आप कहीं गए, अगर किसी की ये डॉक्टर साहब हमको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है किसी चीज़ों से, तो डॉक्टर कहता है जाके चेक कराओ, हाँ, ब्लड का। तो ब्लड में अगर सीरम में चेक कराने के बाद अगर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन एम मिल रहा है तो पहली बार इन्फेक्शन हुआ उससे, अगर जी मिल रहा है तो आपको दूसरी बार, उसके बाद सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे पता किया जाता है। ये सेकेंड टाइम आपका प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो इसका महत्व यही है। ठीक, और यम में म्यू होता है। कौन? म्यू। म्यू इसका क्या है आपका, हैवी चेन। ये कहाँ पाया जाता है? बी लिम्फोसाइट। कहाँ? बी लिम्फोसाइट पे पाया जाता है। कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन यम रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। ठीक, इससे, और ये बहुत बड़ा होता है, पेंटामर होता है। इसमें 5 इस तरह का जो आपका क्या एंटीबॉडी है, इसमें 5 तो जुड़े रहते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट साइज का है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इसके नाम से इसका हैवी चेन डेल्टा होता है। क्या होता है? डेल्टा। ठीक, और ये भी आपका कहता है बी लिम्फोसाइट पे पाया जाता है। हाँ, बी लिम्फोसाइट में होता है। ठीक, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इसका आपका कहता है हैवी चेन एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन। ठीक, एप्सिलॉन होता है, और इसका ये आपका क्या होता है कि मास कोशिका पे पाई जाती है। कहाँ? मास। हाँ, ये इसका कहाँ पाया जाता है? मास कोशिका जो ऊतक नहीं होती है, इसी पे। इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। एलर्जी उत्पन्न करता है। कहाँ? एलर्जी उत्पन्न करता है। पहले मास कोशिका नॉर्मल होती है, जैसे मान लीजिए, हाँ, बाद में अगर कोई जीन है जो प्रोटीन बनाने लगा, हाँ, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वह प्रोटीन जो होता है इस मास कोशिका पे जाकर बाइंड कर जाएगी। जब इस पे बाइंड कर जाएगी तो आपका एंटीबॉडी ई भी जाकर उस पे बाइंड कर जाएगी। तो हमको जिस चीज़ से एलर्जी होना होगा, जैसे चाक से ही एलर्जी होना है, तो चाक जब हमारे शरीर में जाएगा तो एंटीबॉडी ई से जुड़ जाएगा, और एंटीबॉडी ई क्या करेगा कि इस मास कोशिका से कुछ ग्रेन्यूल निकालेगा, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन निकालेगा, जो हिस्टामाइन क्या करेगा कि लाल लाल कर देगा ना स्किन में, उसको स्वेलिंग कर देगा। ये सब हम पढ़ाएंगे एलर्जी में, तो उसको बोलते हैं एलर्जी। क्या बोलते हैं? एलर्जी। हम पढ़ेंगे। जैसे एलर्जी देखते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि जो स्लम एरिया में है, गरीब हैं, या तो बहुत खेती बाड़ी करते हैं, उनको जल्दी एलर्जी नहीं होती है। हाँ, क्योंकि वो हमेशा आपके सेंसिटाइज नहीं होता, उनका मास सेंसिटिव नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ उनका इन्फेक्शन होता रहता है। हुआ कि नहीं? अब गेहूं जा गए दाने, उसमें खाला का भूसवा एकदम मुंह में भर गया कि नहीं? तो कितने कीटाणु सब गए, वो लड़ाई लड़ रहा है, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अस्थमा, उसमें जो ब्राउन
ब्रांकाइटिस होता है ना आपका ब्रांकी, Yes. उसमें स्वेलिंग ये सब होती है। ठीक है, 3 मैं बताया था अंतर आपका, एम्फीसीमा, आपका अस्थमा और एक निमोनिया। निमोनिया में पानी भर जाता है उसमें, पानी में। यस सर। हाँ फेफड़े में, और आपका एम्फीसीमा में उसकी एल्बुलाई होती है, वायु कोष होता है वो फट जाती है। ठीक, और तीसरा आपका ब्रांकाइटिस में उसकी जो वायु नाल होती है उसमें स्वेलिंग ये सब म्यूकस ये सब बनने लगता है ना, आपका इन्वायरमेंटल चेंज ये सब होने से या तो किसी एलर्जी ने सबसे, हाँ तो वही ना म्यूकस से सब सीक्रेट होने लगता है, तो अस्थमा की कंडीशन होती है। तो ये एलर्जी में उत्पन्न होता है, इसीलिए कहा जैसे जिसको ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं आजकल के बच्चे को, यहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ ये ना करो, तो बाद में उनको एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मार्च से ज़्यादा सेंसिटाइज होता है। ठीक है, देखिए ये तो एंटीबॉडी के बारे में था, किसके बारे में था? एंटीबॉडी के बारे में था। अभी हम एक चीज और आपको बताते हैं, जैसे 2 तरह की इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी कितनी तरह की है? 2 तरह की हमको पढ़नी है आज, इस चैप्टर को खत्म करना है पूरा इम्यूनिटी। यस सर। हाँ, इम्यूनिटी या तो इम्यून रिस्पांस हम देखते हैं। इम्यून रिस्पांस, वो तो प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस पढ़े थे, यस सर। पढ़े थे ना? जानना होता है कि नष्ट करना। हाँ, नष्ट करना होता तो इसको छोड़ ही देते हैं हम लोग। तब वो तो देखते हैं आपका इम्यूनिटी, इसको जब देखे हो तो इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। कौन कौन? ना वो तो नहीं, इसके बेसिस पे अलग तरह से है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसके बारे में आपको मैं बताया हूं। फिर है आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो इनेट पढ़े थे आप लोग, हाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उससे आपका हाँ वो तो बताया गया था कि कौन किस हाँ जन्म से होता है, कौन जन्म के बाद होता है, कौन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, कौन एक दूसरे से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन हम इसमें देखेंगे जैसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आप लोगों को कल उस दिन बताया था मैं कि जैसे कोई भी पैथोजन आया, यह पैथोजन क्या करता है, इसको इस तरह से आया, कहाँ घुसा भाई? मैक्रोफाज कोशिका में। मैक्रोफाज कोशिका क्या करती है इसमें, आपका जब 80 सेकेंड होता है, यहाँ जब 80 सेकेंड एंटीजन होता है, अगर कोई भी पैथोजन यहाँ पे क्या किया, अंदर गया, इसको एक किल करेगा, किल करने के बाद इसके एंटीजन को यहाँ डिस्प्ले करेगा, जब 80 सेकेंड पे दिखाएगा, स्केच जारी करेगा, हाँ कि ये बाहर से कोई एंटीजन कोई माइक्रोब्स कहाँ आ गया है, अंदर आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, टी हेल्पर सेल इसको पहचानेगा, पहचानने के बाद पाएगा कि आधार कार्ड हमारे भाई कहाँ का, हाँ शरीर का है नहीं हमारे देश का, हाँ तो बाहर से कहीं से आया है। फिर एक टी हेल्पर सेल क्या करेगा, आपका बी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, हाँ इसको एक्टिवेट करेगा, और ये बी लिम्फोसाइट फिर क्या करेगा, ये बी लिम्फोसाइट हाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा सेल मेमोरी से, पढ़ाया गया है, हाँ प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगी और तुरंत जाकर के इसको इनकाउंटर करेगी, पैथोजन का क्या करेगी, इनकाउंटर। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो यही एंटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, क्योंकि ये एंटीबॉडी कहाँ बन रहा है, एंटीबॉडी ब्लड में बन रहा है, शरीर के फ्लूइड में बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी।
कौन सी इम्यूनिटी? एंटीबॉडी में एंटीबॉडी मेडिएटेड, मतलब एंटीबॉडी के द्वारा होता है इम्यूनिटी। हाँ, और या तो इसी को और बोलते हैं बी मेडिएटेड, बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व हो रही है। तो जान ही रहे हो, काम नाम बता रहे, मंगर को पैदा हुआ तो मंगरुआ, मगरुआ है। हाँ नाम ऐसे नहीं रहते हैं, सोमवार को पैदा हुआ तो सोमवार। ऐसे ही जैसे बायो में भी जैसे कुछ नाम है जी, उसी का उनका नाम काम के अनुसार ही क्या किया गया है, रखा गया है जहाँ पाए जा रहे हैं। जी। अब तो ये आपका कौन सी इम्यूनिटी है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये आपका जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसमें सेल इन्वॉल्व होता है, कोशिका इन्वॉल्व होती है। ये बी लिम्फोसाइट नहीं इन्वॉल्व होती है, बी सेल को छोड़ के टी सेल इन्वॉल्व होता है, टी लिम्फोसाइट। तो बेसिक चीजें आपको जो है डिफरेंस मालूम हो गया दोनों में, कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है, उसका एंटीबॉडी। हाँ, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CMI। हाँ, पता है CMI, इसको लिख सकते हैं HI। हाँ, ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो गया। तो इसमें टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होता है। टी लिम्फोसाइट बताया कि 4 तरह की होती है। हाँ, कौन कौन? टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल और टी सप्रेसर सेल, मेमोरी टी सेल। तो इसमें जो टी टॉक्सिक सेल होता है, इसको जानते हैं, ये सीधे जाकर इनकाउंटर करता है, सीधे मारता है। हाँ, उसमें परफोरिन बनाएगा जो बाहर से कोशिका आई है, या तो किसी में अगर पैथोजन किसी घर में घुस गया है तो उसको घर को ही उड़ा देता है। अगर कोई पैथोजन आया है हमारे शरीर की कोशिका में, क्या किया, घुस गया, उस कोशिका को ही नष्ट कर देगा। कौन? साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगी? उस कोशिका को ही नष्ट कर देगी। तो ये आपका क्या करता है कि ये इस तरह का इम्यूनिटी जहाँ पे टी लिम्फोसाइट मारता है फॉरेन मटेरियल को, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक, एक चीज क्वेश्चन इससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि ये ऑर्गन रिजेक्शन में हेल्प करता है। ऑर्गन रिजेक्शन का कारण यही होता है। कौन? सेल मेडिएटेड। हाँ, ऑर्गन, जैसे हम किसी ऑर्गन को किसी, जैसे क्या करें, अगर मान लो कौन है हरकेश किसी तरह से जल गया, हाँ, स्किन है सब इसकी जल गई, तो हम चाहें कि थोड़ा सा सोनू स्मार्ट है, इसका स्किन कहाँ चढ़ा दें? नहीं, तो नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि हरकेश की बॉडी अलग है, पहचानेगी सेल्फ और नॉन सेल्फ, कि ये हमारे कोशिका हमारे शरीर का है कि नहीं रहेगा, तो उसको रिजेक्ट करेगी। तो रिजेक्ट बात आती है कि ये कौन रिजेक्ट करता है? तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि सेल जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा तो उसमें चेक किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? चेक किया जाता है कि टिश्यू मैच कर रहा है। पहले तो ब्लड चेक किया जाएगा, ब्लड मैच कर रहा है कि नहीं, फिर टिश्यू मैच कर रही है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके बाद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है, जो इम्यून सिस्टम के आपको कमजोर करे, दबाए। साइक्लोस्पोरिन ए, अभी हम बताएंगे आगे कौन सा, साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है। ठीक है, और इसीलिए जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया था उसको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। इसलिए केयर की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, उसको तरह तरह के संक्रमण होने का डर होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है कि आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ठीक है में जो रिएक्शन होता है ऑर्गन का, वह कौन सा इम्यून सिस्टम, उसमें कौन सा इम्यून सिस्टम? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, इसको अच्छा बना लो तो फिर आगे हम